Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Qatl series and we have already completed up till section 314. हमने कत्ल अम्द ख़त्म कर लिया है. आज हम rest of the kinds of कत्ल complete करेंगे. So section 315 second kind of कत्ल जो कि PPC में provided है, कत्ल शबीह अम्द. The section states whoever with intention to cause harm to the body or mind of any person. So यहाँ पे भी कत्ले अम्द की तरह कत्ले शबीह अम्द में भी इंटेंशन होनी चाहिए, बट वहाँ पे इंटेंशन थी टू कॉज डेथ और बॉडीली इंजर, यानी किसी को मारने की नीयत हो या फिर उसको बॉडीली इंजर करने की नीयत होनी चाहिए थी कत्ले अम्द के लिए. कत्ले शबीह अम्द के लिए भी नीयत तो होनी चाहिए पर किसी को मारने के लिए नहीं, किसी की बॉडी या माइंड को हार्म करने के लिए ये नीयत होनी चाहिए. पहला डिफरेंस दोनों में ये है. कॉजेज डेथ ऑफ दैट और ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मींस ऑफ अ वेपन और एन एक्ट. अब यहाँ पे दूसरी बात, हमने सेक्शन 300 के साथ सेक्शन 301 पढ़ा था, वो उसकी कंटिन्यूशन थी, यानी जिस बंदे को मारने की नीयत थी या उसको मार दे, या फिर 301 में ये था कि जिसको मारने की नीयत थी उसको नहीं मारा, किसी और को मार दिया, तो वो कत्ले अम्द था. अब कत्ले शबीह अम्द के लिए भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जिस बंदे को बॉडीली हार्म करना था उसको या किसी और बंदे को जिसको हार्म करने की, उसकी बॉडी को इंजर करने की नीयत ना हो, उस बंदे को भी कोई एक्ट ऐसा किया जाए बाय मींस ऑफ वेपन, किसी हथियार के जरिए, या कोई एक्ट ऐसा कर दिया जाए विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ इज सेड टू कमिट कत्ले शबीह अम्द. हमने जब सेक्शन 300 पढ़ा था कत्ले अम्द, उसमें जो एक्ट था वो ऐसा होना चाहिए था जिससे वो अगर वो एक्ट कर दिया जाता तो डेफिनेटली उस बंदे की डेथ होनी थी. कत्ले शबीह अम्द में है कि जो आप किसी को बॉडीली इंजर करने के लिए, हार्म करने की नीयत से आप करते हो, वो एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उससे डेथ ना होती हो, लेकिन अगर उससे डेथ हो जाए तो इस अमल को इस कत्ल को हम कत्ले शबीह अम्द कहेंगे. ये दोनों में डिफरेंस था. सो कत्ले शबीह अम्द इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज़ की, किसी की बॉडी या माइंड को हार्म पहुंचाने की. अब वो किसी वेपन के ज़रिए या किसी एक्ट के ज़रिए आप कर दो, वो एक्ट ऐसा हो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसके करने से बंदे की डेथ ना होती हो, लेकिन अगर उस बंदे की डेथ हो जाए तो उसको कत्ले शबीह अम्द कहेंगे. और जिस बंदे की नीयत थी उसको हार्म पहुंचाने की उसकी बॉडी की, अगर उसको नहीं और किसी और को भी पहुंचा दिया तो वो भी कत्ले शबीह अम्द के अंडर कवर होता है. अब इसकी एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे ये दी हुई है पीपीसी में कि अगर कोई बंदा किसी को हर्ट करने के लिए उससे स्टिक से स्ट्राइक करे, उसको स्टिक मारे या पत्थर मारे, तो अब नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में किसी को स्टिक मारने से कोई बंदा मरता तो नहीं है, या किसी को पत्थर मार दो आप, स्टोन मीन्स छोटे पत्थर मार दो, उससे किसी की डेथ तो नहीं होती. लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाए इस एक्ट से तो ये कत्ले शबीह अम्द में होगा. ये इलस्ट्रेशन दी गई है सेक्शन 315 के साथ. अब पनिशमेंट 316 में प्रोवाइडेड है कत्ले शबीह अम्द की. हूएवर कमिट्स कत्ले शबीह अम्द शैल बी लायबल टू दियत, यानी दियत की सज़ा होगी, एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे जहाँ पे भी ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब आता है ना वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि या तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है या रिगरस, दोनों में से किसी भी किस्म की. ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स एज ताज़ीर. सो ताज़ीर के तौर, पहली बात तो उसको दियत की पनिशमेंट दी जाएगी, एंड और हो सकता है कि कोर्ट उसको एज ताज़ीर 25 साल तक की सज़ा भी दे सकती है, जो कि रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है. तो ये था कत्ले शबीह अम्द. नेक्स्ट सेक्शन 317, पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन, यानी जो बंदा कत्ल करेगा उसको विरासत से महरूम कर दिया जाएगा. वेयर अ पर्सन कमिटिंग कत्ले अम्द और कत्ले शबीह अम्द इज एन एयर और अ बेनिफिशरी अंडर अ विल, यानी किसी बंदे ने ऐसा कत्ले अम्द किया है या कत्ले शबीह अम्द किया और जिसको उसने मारा है या तो वो मारने वाले का लीगल एयर था, उसका कानूनी वारिस था,
विरासत उसके पास आनी थी, उसकी जायदाद उसको मिलनी थी, या उसने उस बंदे को मार दिया जिसने मारने वाले की फेवर में विल कोई वसीयत लिखी हुई थी कि मेरे मरने के बाद इसको ये कुछ मेरी जायदाद में से दे देना। सो या तो लीगल एयर ने मारा हो या किसी ऐसे बंदे ने मारा हो जो बेनिफिशरी ऑफ विल हो। ही शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सक्सीडिंग टू द स्टेट ऑफ द विक्टिम एज एन एयर और अ बेनिफिशरी। तो उसको जायदाद में से हिस्सा नहीं जो उसका बनता था वो नहीं मिलेगा, या फिर अगर वो बेनिफिशरी ऑफ विल था तो उसको वो विल के थ्रू जो होना था, मिलना था जायदाद वगैरह, ये जो कुछ भी वो नहीं दिया जाएगा। सो सेक्शन 317 ये सक्सेशन से डिबार्ड करने का सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट काइंड ऑफ कत्ल, कत्ले खता, गलती से किसी को मार देना। Whoever without any intention, अब यहाँ पे पहली बात आ गई कि देखें कत्ले अम्द और कत्ले शबीह अम्द, फर्स्ट टू काइंड्स में इंटेंशन होना ज़रूरी था, यहाँ पे कोई इंटेंशन ही नहीं है किसी को मारने की। सो पहले इनमें डिफरेंस तीसरी काइंड में आ गया है। विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ और कॉज हार्म टू, ना उसको मारने की नीयत थी, ना उसको उसकी बॉडी को कोई इंजर करने की, उसको हार्म पहुंचाने की उसकी नीयत थी। अ पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ सच पर्सन, लेकिन उसकी वजह से डेथ हो गई है, ईदर बाई मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज सेट टू कमिट कत्ले खता। अब यहाँ पे दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आ गई, पहली बात तो ये कि नीयत नहीं होनी थी, नीयत नहीं थी ना उसको मारने की, ना उसको हार्म उसकी बॉडी को पहुंचाने की। दूसरी बात ये आ गई कि वो जो बंदा मारा है वो मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दो चीज़ें हैं, ये दोनों में डिफरेंस है, वो हम एग्जांपल के जरिए अब क्लियर करते हैं। ये दोनों की वजह से उसने कत्ल किया तो उसको कत्ले खता कहेंगे। अब मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की इलस्ट्रेशंस देखते हैं। जो पहली एग्जांपल जो है वो बुक में ही दी गई है, वो ये है कि एक बंदा अगर शिकार करने के लिए जाता है, उसको एक हिरन नज़र आता है, वो उस पर निशाना बांध के फायर करता है, लेकिन वो निशाना मिस होकर साथ खड़ा एक ह्यूमन बीइंग था जेड, उसको लग गया, तो ये जो वो बंदा मर गया है अगर जेड, तो ये कत्ले खता है, मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से हुआ, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, निशाना उसने हिरन पे लिया था बट वो मिस होके उस ह्यूमन बीइंग को लग गया, तो ये मिस्टेक ऑफ एक्ट है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एग्जांपल देखते हैं जो बुक में लिखी हुई है कि एक बंदा जाता है जंगल में, वो जाके शिकार करने के लिए, उसको एक बोर नज़र आता है, बोर मीन्स खंजीर, जो जंगली सूअर होते हैं, वो नज़र आता है और उस पर वो फायर कर देता है दूर से, बट वो जब करीब जाके देखता है तो वो तो कोई बंदा होता है जिसको उसने मार दिया है। तो यहाँ पे ये जो बंदा मरा है ये कत्ले खता उसने किया है, कमिट किया, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है। उसको लगा था कि ये एक खंजीर है, एक बोर है, बट वो एट द एंड कोई ह्यूमन बीइंग निकला है। सो फैक्ट होता क्या है, हम अपनी सेंसेस से देखते, सुनते, बोलते हैं, जो ये सब मैं अब आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये एक फैक्ट है। सो फैक्ट की अगर कोई गलती हो जाए और उसकी वजह से कोई बंदा मर जाए तो वो कत्ले खता ही होगा बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। अब इसकी जो पनिशमेंट है कत्ले खता की वो सेक्शन 319 में दी है। हूएवर कमिट्स कत्ले खता शैल बी लायबल टू दियत। सो कत्ले खता अगर किसी से हो जाएगा तो उसकी सज़ा दियत होगी। अब इसके साथ एक प्रोवाइजो भी इन्होंने ऐड कर दिया, प्रोवाइडेड दैट वेयर कत्ले खता इज कमिटेड बाई एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन rash or negligent driving, the offender may in addition to diyat also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as ताज़ीर। लेकिन प्रोवाइजो में उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है कि ठीक है जी, मान लिया मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से आपसे कत्ल हो गया तो दियत की सज़ा है, बट अगर तो ये होगा कि जो एक्ट आपने किया है वो बहुत रैश था, नेग्लिजेंट था। अब ड्राइविंग की बात नहीं है, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ड्राइविंग से हटके, उस सूरत में अगर तो आपका ये प्रूव हो जाए कि जो आपका एक्ट था वो रैश था, नेग्लिजेंस की वजह से आपकी हुआ है, तो आपको दियत के साथ 5 साल की सज़ा भी हो सकती है और ईदर डिस्क्रिप्शन, रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। सो ये थोड़ी सी इन्होंने एडिशन की है कत्ले खता में। सिंपल अगर कत्ले खता हो गया
तो दियत की पनिशमेंट है। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए, अब हर केस के फैक्ट्स अपने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अगर फैक्ट्स ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिससे ये प्रूव हो रहा है कि ये एक्ट बड़ा नेग्लिजेंट था, बड़ा रैशली इसने किया है, तो उस सूरत में प्लस 5 साल की सज़ा भी हो सकती है एस्ताज़ीर। अब नेक्स्ट सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से रिलेटेड है। सेक्शन 320 पनिशमेंट फॉर कत्ल खता बाई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब कोई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन ये तो कभी भी नहीं होती कि मैंने किसी को मारना है। हुएवर कमिट्स कत्ल खता बाई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इन एडिशन टू दियत, यानी दियत तो है ही है, दियत के साथ साथ बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो 10 साल की सज़ा हो सकती है। अब यहाँ पे रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात है। अब रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग क्या, फॉर इंस्टेंस अगर स्पीड लिमिट है हमारी हाईवेज पे 100 है या मोटरवेज पे 120 है फॉर कार्स वगैरह के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रैश ड्राइविंग कर रहा है। फिर उसके बाद अगर वो रैश ड्राइविंग नहीं भी कर रहा, वो मोबाइल सुन रहा है फ़ोन पे, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा बट वो मोबाइल पे सुन रहा है, इस किस्म का कोई काम है, नेग्लिजेंटली वो वन वे में जा रहा है जिसकी वजह से कार किसी को हिट किया तो बंदा मर गया, सो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी कंसिडर किए जाते हैं जब भी कोई केस आता है अंडर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। सो 320 में है कि कत्ल खता के तौर पे इसको लिया जाएगा, इसकी दियत देनी पड़ेगी, प्लस 10 ईयर्स की पनिशमेंट भी होगी अगर ये प्रूव होगा कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से कत्ल खता हुआ है, कत्ल हुआ है। द लास्ट काइंड ऑफ कत्ल बिस्सबब सेक्शन 321 हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन। अब यहाँ पे भी इंटेंशन नहीं है। देखें, कत्ल अम्द और कत्ल शबीह अम्द, इनमें इंटेंशन होती है या मारने की या उसको बॉडीली इंजर करने की। जो कत्ल खता थी उसमें भी इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, और कत्ल बिस्सबब चौथी काइंड में, इसमें भी इंटेंशन नहीं है किसी को भी मारने की। सो ये डिफरेंस याद रखना है। Whoever without any intention to cause death of or cause harm, ना उसको मारने की नीयत थी ना उसको कोई हार्म पहुंचाने की नीयत थी। Any person does any unlawful act which becomes the cause or which becomes a cause for the death of another person is said to commit कत्ल बिस्सबब। अब जो अगला डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे अब कत्ल खता में क्या था कि जो वो एक्ट कर रहा था वो इलीगल नहीं था। अगर तो बंदा कोई शिकार करने जा रहा है, अगर उसके पास लाइसेंस है शिकार करने के भी लाइसेंस, अगर वो कर रहा है तो वहाँ पे एक्ट तो उसका लीगल था। अगर कोई गाड़ी चला रहा है उसके पास अगर लाइसेंस है, उससे कोई कत्ल हो गया तो वो कत्ल खता में चला जाएगा, क्योंकि वो इलीगल एक्ट तो नहीं है उसका, वो अपना काम तो, वो ड्राइविंग उसको अलाउड तो है कि वो करे। बट यहाँ पे 321 कत्ल बिस्सबब में जो एक्ट है जिसकी वजह से किसी बंदे की डेथ हुई है वो ही अनलॉफुल होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल होगा तो वो फॉल कर जाएगा कत्ल बिस्सबब में। अब देखें, अगर कोई बंदा जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो रोड पे जा रहा है और उस एक्सीडेंट से किसी की अगर डेथ हो जाती है, तो अगर उसके पास लाइसेंस ही नहीं था, ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्राइव, वो लेकिन ड्राइविंग कर रहा था, तो उसका एक्ट इलीगल था, तो वो कत्ल बिस्सबब में आ जाता है। अब ये कत्ल बिस्सबब होगा। अब सेक्शन 322 में इसकी पनिशमेंट दी गई, हुएवर कमिट्स कत्ल बिस्सबब शैल बी लायबल टू दियत। तो उस पे यहाँ पे कत्ल बिस्सबब की क्योंकि नीयत नहीं थी, फिर भी उसको, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ है कि यहाँ पे चूँकि वो एक्ट उसका अनलॉफुल था, सिर्फ दियत नहीं, इसके साथ कुछ और भी ऐड किया जाना चाहिए था। एक बंदा है जिसकी किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से कोई बंदा ही मर गया और वहाँ पे सिर्फ दियत की सज़ा है, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रिजनमेंट भी ऐड होनी चाहिए थी। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन बुक में दी हुई है वो ये है कि जी अगर कोई मेरे घर के सामने, फॉर इंस्टेंस मेरे घर के बाहर मैं अगर कोई एक गड्ढा खोद देता हूँ, कोई बंदा जाते हुए, अब मुझे तो नहीं पता कि मैं किसी को मारने की नीयत नहीं है, लेकिन मेरा एक्ट तो अनलॉफुल है, मैं क्यों गड्ढा खोद दूंगा, लेकिन मैंने खोद दिया, उसमें कोई गिर जाता है, मर जाता है, तो वो कत्ल बिस्सबब में आएगा और पनिशमेंट क्या होगी, दियत की होगी। अब ये यहाँ पे, अब मैं क्यों गड्ढा खोद रहा हूँ, इसकी पनिशमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अब
सिर्फ दियत की है तो दियत की है। अगर सड़क के किनारे कोई बंदा जा रहा है, सड़क के किनारे दरख्त लगे होते हैं, अगर कोई बंदा उनको काटना शुरू कर दे, वो दरख्त किसी के ऊपर गिर जाए, वो मर जाए, तो ये कत्ल बेसबब में आएगा और पनिशमेंट क्या है? दियत की। अब वो पहली बात तो अनलॉफुल एक्ट है, दरख्त क्यों काट रहा है सड़क के किनारे, सिर्फ दियत की सज़ा। थोड़ा सा अब ये हमारी जो पीपीसी है ये 1860 की है, इनको थोड़ा सा ना अमेंड होना चाहिए, वक्त के साथ साथ ना चीज़ों को करना चाहिए। एनीहो, अब इसकी कत्ल बेसबब की पनिशमेंट दियत है। तो ये सारी काइंड्स हैं कत्ल की, कत्ल अम्द, कत्ल शबीह अम्द, कत्ल खता और कत्ल बेसबब। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।